हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को। जैसे कि हम सभी आज 5 क्लास हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। जो फर्स्ट हम सभी पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर में दिया है 2 पार्ट में टिप टिपुआ। टिप टिपुआ जो है यह एक बारिश का बूंदे का नाम है, जिस पार्ट में एक दादी और उसके पोते से संबंधित इस कहानी में बताया गया है कि पोता जो है वह दादी से कहानी सुनने के लिए मचलता है। ठीक है, उस बीच में बारिश के बूंदे जो है वह टिप टिपुआ जो है वह टिप टिप बरसने लगता है। ठीक है, तो चलिए हम सभी कहानी शुरू करते हैं। भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। यानी एक पोता था जो वह दादी से यानी सोने से पहले वह कहानी यानी प्रत्येक दिन वह कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार मतलब बहुत तेज़ बारिश। एक दिन बहुत तेज यानी मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसी मतलब तीव्र बारिश हुई जो पहले कभी नहीं हुआ था। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। इस बात से बेखबर मतलब उस पोता को जो दादी के गोद में लेटा हुआ था, इस बात से वह बेखबर था। यानी जो बारिश मूसलाधार बारिश हो रहा था, दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी खींचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, इस टिपटिपुआ से जान बचे तब न। पोता उठकर बैठ गया। दादी, यह टिपटिपुआ कौन है? पोता उठकर बैठ गया और वह दादी से पूछ बैठा है कि दादी, यह टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? उसने पूछा, यानी पोता ने पूछा। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। संजोग से मुसीबत का हमारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। दादी की बात सुनते ही वह और डर गया। यानी दादी जो थी वह उसे डर था। किस चीज़ के लिए डर था? वह बारिश के बूंदों से यानी टिपटिपुआ से। और इस बात को सुनकर वह बाघ जो छिपा हुआ था वह क्या हुआ? बाघ डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। बाघ ऐसा सोच रहा था कि जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, नहीं शेर बाघ से भी कोई बड़ा जानवर है। तभी दादी शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती हैं, ऐसा बाघ सोच रहा था। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान रहता था। आज सुबह से उसका गदहा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह अपने गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें बात की खबर रहती हैं। उसकी पत्नी ने पूछा है कि अब पंडित जी के पास क्यों नहीं जाते हैं? पंडित जी के पास उसके हर बात की खबर रहती हैं। भोला को पत्नी के बात जच गई। यानी उसकी जो पत्नी बात बताई उसको भोला को वह बात जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी के घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताओ तो वह कहाँ है? भोला ने बेसब्री से पूछा। भोला ने उस पंडित जी से बेसब्री से पूछा कि जरा अपनी पोथी बाँच कर हमें बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनकर तो झुंझला पड़े और बोले, यानी भोला की बात सुनकर पंडित जी झुंझला पड़े यानी गुस्सा में हो गए और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गई पूछने? पंडित जी ने गुस्से में होकर उसे बोलने लगे कि मेरी पोथी में तुम्हारा ठिकाना लिखा है, जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी फिर पानी उलीचने लगे। भोला वहाँ से चल दिया।
यानी पंडित जी के पास से वह चल दिया अपने बाघ को ढूंढने के लिए। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा, यानी चलते चलते उन्हें एक तालाब मिला जो तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। भोला की नज़र बाघ पर पड़ी। जैसे ही भोला की नज़र उस बाघ पर पड़ी, अंधेरा और बारिश के कारण साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। यानी भोला भी इस बात से बेखबर था कि यह मेरा ही गधा है, लेकिन वह अंधेरे में उसे साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। उसने आव देखा न ताव और बाघ को मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है यही टिपटिपुआ है, उसने सोचने लगा कि लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। सिर्फ ऐसा सोचने लगा, यानी बाघ ऐसा सोचने लगा। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाना है। बाघ ने मन ही मन ऐसा सोच लिया। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। यानी बाघ बिना बोले, यानी चुपचाप शांति की तरह पीछे पीछे उसके चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। यानी खुली की खुली रह जाना का मतलब होता है आश्चर्य हो जाना। यानी सभी लोगों ने जब देखा कि यह बाघ खूंटा से बंधा हुआ है तो सभी के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। ठीक है, दोस्तों हम सभी यहाँ क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे 1 नंबर में दिया है कि आप भी कहानी सुनने के लिए मचलते होंगे, आपको कहानी कौन सुनाता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। यहाँ इस 1 नंबर प्रश्न का उत्तर है, आप देख सकते हैं। इसका उत्तर है कि मैं भी कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ, लेकिन मुझे कहानी दादी माँ और नानी सुनाती है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, टिपटिपुआ कौन है, बाघ उसका नाम सुनकर क्यों डर गया था। टिपटिपुआ वर्षा के बूंदों का नाम है जिसे दादी ने टिपटिपुआ कहा है, जो लगातार बरसता रहता है। पोता के पूछने पर कि क्या टिपटिपुआ शेर बाघ से भी बड़ा होता है, तो दादी बोली कि हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। यह बात सुनकर बाघ टिपटिपुआ का नाम सुनकर डर गया। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पंडित जी बारिश का जमा पानी कैसे उलीच रहे थे। तो पंडित जी बारिश का जमा पानी घड़े से उलीच रहे थे। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कहानी में भोला किस पोथी को बांचने की बात करता है। तो भोला का गधा जो था वह गुम हो गया था। ठीक है, उसको खोजने के लिए पंडित जी के पास गया और उसे पोथी बांचने के लिए कहा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कि कहानी में भोला पंडित जी से पतरा पंचांग को बांचने की बात करता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दादी ने ऐसा क्यों कहा कि टिपटिपुआ का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है। दादी ने ऐसा क्यों कहा, तो इसका सही उत्तर है कि टिप टिप होने वाले वर्षा से बहुत से लोगों की परेशानी होती है, इसलिए दादी ने भी टिपटिपुआ का डर शेर बाघ से भी बड़ा कही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लाठ साथ में क्यों लिया होगा। तो इसका सही आंसर है, यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि भोला सुबह से ही गधा को खोजते खोजते परेशान था, वह गुस्सा में होगा, इसलिए उसने सजा देने के लिए मोटा लाठ लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह दिया है कहानी में से। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि भोला पंडित के पास क्यों गया। भोला पंडित जी के पास क्यों गया, चलिए देखते हैं इसका उत्तर। यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है कि भोला पंडित जी के पास क्यों गया। तो इसका सही उत्तर है कि भोला अपनी गधा को खोजने के लिए तथा पंडित जी के पास पोथी यानी पंचांग यानी पतरा बचवाने के लिए गया। ठीक है,
2 नंबर क्वेश्चन है कि बाघ टिपटिपुआ के डर से कहाँ छिप गया था। तो इसका सही उत्तर है कि बाघ टिपटिपुआ के डर से पोखर के पास घास में छिप गया था। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि गांव वालों की आंखें खुली की खुली क्यों रह गई। तो गधे की खूंटे में बाघ को बंधा देखकर गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई, यानी सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ये गधे की खूंटे में बाघ को क्यों बांधा गया है। ठीक है, ऐसा देखकर सबके सब आश्चर्य रह गए, यानी सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ तो क्वेश्चन हो गया, आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया है कि बारिश ही बारिश। ठीक है, बारिश में दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था। 1 नंबर क्वेश्चन है कि दादी ने बारिश से बचने के लिए क्या किया होगा। तो दादी ने बारिश से बचने के लिए उस बरस रहे स्थानों पर यानी वस्तुओं पर मोटा कोई वस्तु रख दिया होगा या प्लास्टिक से उसे ढक दिया होगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि आप या आपके गांव या मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। तो बारिश से बचने के लिए उस चीज़ को या उस वस्तु पर प्लास्टिक या कोई मोट वस्तु से उसे ढक देते हैं। ठीक है, जिससे कि उस वस्तु की कोई क्षति या परेशानी या हानि ना हो। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 1 नंबर का उत्तर है कि दादी ने बारिश से बचने के लिए उस स्थानों पर प्लास्टिक या कोई मोटा वस्तु रख दिया होगा जिसे वह आसानी से सुरक्षित रख सके। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि आपके गांव या मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। तो हम सभी बारिश से बचने के लिए वर्षा के पहले अपनी झोपड़ी के छप्पर को यानी छत को प्लास्टिक या किसी वस्तु से ढक देते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर में क्वेश्चन है, 2 नंबर तक हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन, इस कहानी में बारिश से कई लोग परेशान हुए हैं, बताइए कि निम्नलिखित यानी नीचे जो दिया गया है लोगों को बारिश के कारण क्या परेशानी हुई। तो इसमें बारिश से क्या परेशानी हुई, इसमें दिया है दादी को, पंडित जी को, बा को और भोला को। ये चारों जो व्यक्ति हैं यह पाठ से संबंधित है। ठीक है, तो दादी को क्या परेशानी हुई। तो दादी को झोपड़ी से पानी टिप टिप कर गिर रहा था जिसके कारण उसको परेशानी हो रही थी। ठीक है, दिया है कि पंडित जी को क्या परेशानी हो रही थी। तो पंडित जी को घर में पानी टिप टिप कर बरस रहा था। ठीक है, जिसके कारण उसे उलीचने में परेशानी हो रही थी। चलिए 3 नंबर दिया है बाघ को क्या परेशानी हो रही थी। बाघ को टिपटिपुआ का नाम सुनकर वह डर गया था जिसके कारण उसे परेशानी हो रही थी। और 4 नंबर है कि भोला को क्या परेशानी हो रही थी। तो भोला को गधा खो जाने के कारण उसे खोजने में परेशानी हो रही थी। ठीक है, इसे आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है कि 1 नंबर की कहानी में पहले क्या हुआ। कहानी में पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, घटनाओं के आधार पर क्रम में अंक दीजिए, यानी क्रम मतलब होता है लगातार। ठीक है, कहानी में सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ और उसके अंतिम स्थिति में क्या हुआ, इस आधार पर हमें क्रम से यानी लगातार निरंतर हमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 1 नंबर में दिया है कि भोला ने बाघ को गधा समझकर उसे खूंटे से बांध दिया। तो यह जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यह सबसे अंतिम स्थिति का क्वेश्चन है। ठीक है, भोला ने बाघ को गधा समझकर उसे खूंटे में बांध दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो कहानी में शुरुआत है कि यह दादी की झोपड़ी से पानी टिप टिप कर बरस रहा है। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में ये भोला की है जो गधा उनका गुम हो गया था। ठीक है, पंडित जी से वह पूछने के लिए गया था। और तीसरे राउंड में जो भोला है वह बाघ को पकड़कर ले जा रहा है और चौथे राउंड में इसे बांध दिया है। ठीक है, तो यह सबसे अंतिम स्थिति क्वेश्चन है जो यह क्वेश्चन फर्स्ट दिया है। भोला ने बाघ को गधा समझकर उसे खूंटे से बांध दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्रम संख्या 1 में नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं कि दादी ने कहा टिपटिपुआ तो बाघ से भी बड़ा होता है। ठीक है, टिपटिपुआ दादी ने कहा टिपटिपुआ तो बाघ से भी बड़ा होता है। यह भी हमारा 1 नंबर संख्या क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। गांव वाले हैरानी से बाघ को देखने लगे। ठीक है, यह अंतिम पैराग्राफ का क्वेश्चन है। चलिए आगे दिया है कि दादी की झोपड़ी में बारिश का पानी टपक रहा था। ठीक है, तो शुरुआत में जो हमारा कहानी का हो जाएगा ये 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, दादी की झोपड़ी में बारिश का पानी टपक रहा था। चलिए उसके बाद दिया है
कि भोला अपने गधे का पता पूछने के लिए पंडित जी के पास गया, तो 2 नंबर में हमारा ये नहीं होगा। बाघ टिपटिपुआ के डर से तालाब के किनारे घास में छिप गया, तो नहीं, यह भी 2 नंबर नहीं होगा। तो 2 नंबर में हमें खोजना है कि सटीक एक के बाद दूसरा हमारा कहानी में कौन आ रहा है। तो देखिए, दादी ने कहा टिपटिपुआ तो बाघ से भी बड़ा होता है, ठीक है, यह कहानी में दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा हम देखते हैं कि भोला ने बाघ को गधा समझकर उसे खूंटे से बांध दिया, तो नहीं। 3 नंबर में हमारा क्या होगा, भोला अपने गधे का पता पूछने पंडित जी के पास गया, ठीक है। तो सटीक हमारा 3 नंबर यह हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में हमें देखना है कि 4 नंबर क्रम में हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा। बाघ टिपटिपुआ के डर से तालाब के किनारे घास में छिप गया, तो हाँ, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ दिया है कि भोला ने बाघ को गधा समझकर उसे खूंटे में बांध दिया। पहले वह छिप गया था, ठीक है, उसके बाद उसे पकड़कर बांध दिया था, तो यह 4 नंबर हो जाएगा। और 5वां नंबर हमारा ये हो जाएगा। और सबसे अंतिम जो होगा वह गांव वाले हैरानी से बाघ को देखने लगे, 6 नंबर ये हो जाएगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर सही सटीक लगाने के लिए जब तक हम इस कहानी को शुरू से पढ़ नहीं सकते तब तक यह समझ में नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि कहानी में शेर और बाघ की बात आई है, नीचे दिए गए चित्र में बताएं कि कौन बाघ है और कौन शेर है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो चित्र में दिया है यह शेर है और ये बाघ है, ठीक है। इसके सिर पर लंबे लंबे जो बाल होते हैं वह शेर है और ये बाघ है। चलिए 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि बाघ चुपचाप भोला के पीछे क्यों चलने लगा, सही उत्तर निशान लगाइए। क नंबर में दिया है कि बाघ भोला से डर गया था इसलिए वह चुपचाप चलने लगा, तो नहीं, यह गलत है, ठीक है। ख नंबर में दिया है कि बाघ ने सोचा कि भोला उसे टिपटिपुआ से बचाएगा, तो नहीं। चलिए ग नंबर में दिया है कि बाघ ने मोटे लाठ को टिपटिपुआ समझ लिया, तो हाँ, टिपटिपुआ उसे समझ लिया क्योंकि वह टिपटिपुआ से ही डरा था और डर कर वह छिप गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे, भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े। बताइए आप कब थक जाते हैं और कब झुंझला पड़ते हैं, निम्नलिखित लोगों के बारे में भी पता कर लिखिए। चलिए 1 नंबर में दिया है कि आप कब थक जाते हैं तथा झुंझला जाते हैं, तो आप यानी यह पूछ रहा है कि आप कब थक जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम काम करते हुए थक जाते हैं, ठीक है। और कब झुंझला पड़ते हैं, तो इसमें हम सभी लिख सकते हैं कि किसी के द्वारा काम करवाने पर हम झुंझला पड़ते हैं यानी गुस्सा में आ जाते हैं, ठीक है। इसे 2 नंबर में दिया है कि माँ कब थक जाती हैं, यानी माँ खाना बनाते बनाते थक जाती हैं। और इसमें दिया है कि झुंझला पड़ती है यानी गुस्सा हो जाती हैं, तो इसका सही आंसर होगा कि वह खाना बनाते बनाते या काम करते करते वह गुस्सा में आ जाती है या झुंझला पड़ती है, ठीक है। चलिए 3 नंबर में दिया है कि पिताजी कब थक जाते हैं, तो पिताजी पढ़ाते पढ़ाते या काम करते करते थक जाते हैं। वह किस कारण वो गुस्सा में पड़ जाते हैं, तो वह या झुंझला पड़ते हैं, तो उसे रुपये पैसे मांगने पर वह झुंझला पड़ते हैं, ठीक है। इसे आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर में दिया है कि पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। इसका क नंबर जो क्वेश्चन है दिया है कि यहाँ मचलने का क्या मतलब है, तो यहाँ मचलने का मतलब है उत्सुक होना, ठीक है। मचलना का मतलब क्या है, उत्सुक होना। ख नंबर में दिया है कि आप किन किन चीज़ों या कामों के लिए मचलते हैं। चलिए इसका आंसर हम दिखा सकते हैं, यहाँ लिखे हैं। चलिए यहाँ मचलने का मतलब उत्साहित होता है, ठीक है। ख नंबर में दिया है कि आप किन किन चीज़ों या कामों के लिए मचलते हैं यानी उत्सुक रहते हैं। हम सभी कहानी सुनने के लिए तथा मिठाई के पैसों के लिए मचलते रहते हैं, ठीक है। चलिए ग नंबर में दिया है कि क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी चीज़ के लिए मचलने पर आपको डांट पड़ी हो, बताएं। तो हाँ, रुपया पैसा के लिए मचलने पर हमें डांट पड़ी है या खेलने कूदने से के लिए भी और उसे मना करने पर हमें डांट पड़ी है, ठीक है। ऐसे बहुत से आप अपने से बना के लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इस तरह सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। आगे दिया है कि इस तरह शब्द के सही रूप से वाक्य पूरे कीजिए।
इसमें जो शब्द दिया है 6 शब्द दिया है, इस वाक्य में हमें इन सब को भरना है। ठीक है, जैसे 1 नंबर में दिया है कि सुनील खेतों को पानी से डॉट रहा था, यानी सुनील खेतों को पानी से पटा रहा था, यानी ये हो जाएगा पटा रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 2 नंबर में दिया है कि अंकित ने जल्दी से पैरों पर पानी क्या किया, डाल दिया, पानी डाल दिया, पानी डाला और पैर साफ किया। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि अरे तुमने तो मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया, किए किराए पर पानी फेर दिया। ठीक है, फेर दिया। सभी नाव से पानी क्या किए, उलीचने लगे। ठीक है, उलीचने लगे, सभी नाव से पानी उलीचने लगे, क्योंकि नाव में पानी भर गया था, इस कारण उसने उलीचने लगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है 5 नंबर, गिलास में मक्खी गिर गई थी, इसलिए मामा जी को सारा पानी क्या करना पड़ा, फेंकना पड़ा। देखिए ऐसा वाक्य है कि इसे पढ़ते ही आपको यहाँ वर्ड तुरंत ही मालूम चल जाएगा। जैसे दिया है कि गिलास में मक्खी गिर गई थी, इसलिए मामा जी को सारा पानी फेंकना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि 1 गिलास पानी लाओ या देना, यहाँ देना लिखा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 गिलास पानी देना। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे दिया है कि नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। ठीक है, चलिए इसका हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तब तक यहाँ तक आप सभी के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।